हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि बिहार सिविल कोर्ट अर्दली परीक्षा 2022 तथा एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह जो है दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन बुक से लिया गया है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से जो है दोस्तों यह आस्तिक शब्द का जो है सही विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। बाकी अन्य सभी जो है समानार्थी शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना। फूल झड़ना का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है यह अपठनीय हो जाएगा। जबकि जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए जो है एक शब्द अपठित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है दोस्तों हिरन। तो हिरन का समानार्थी शब्द जो है यह हो जाएगा मृग। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह मृग हो जाएगा। और दोस्तों हिरन का अन्य समानार्थी शब्द है दोस्तों सारंग, कृष्णसार, कुरंग। ये सभी जो है दोस्तों हिरन के अन्य पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें से जो है दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें से जो है दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द यह निरामिष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए जो है एक शब्द हो जाएगा दोस्तों, तो यह युजुत्सु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है दोस्तों झगड़ा। तो झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ये द्वंद्व हो जाएगा। और दोस्तों झगड़ा का अन्य समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो है कला, तकरार जो है झगड़ा का अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि खर पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों खर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खर जो है ये दोस्तों गधा का पर्यायवाची शब्द है। और गधा का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह गंधर्व हो जाएगा, धूसर हो जाएगा और चक्रीवान और बैसाख नंदन, ये सभी जो है गधा का अन्य पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कनक कनक ते शोकुनी मद काता अधिकाय या खाए बौराय जग पाए बौराय। तो इनमें से कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इनमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ पे दोस्तों किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो, उसके अर्थ भी अलग अलग हो, उसमें जो है दोस्तों यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इन पंक्तियों में जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कनक। कनक कनक दो बार दिया गया दोस्तों। तो कनक का एक बार तो अर्थ होता है दोस्तों सोना और एक बार होता है धतुरा। तो इसमें कहने का मतलब है कि दोस्तों सोना जो पा लेते हैं वो भी बौराते हैं और जिन्हों भांग धतुरा खा लेते हैं वो भी बौराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों पाप करने के लिए स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह प्रायश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह प्रायश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में निम्न में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से जो है दोस्तों तत्सम शब्द बताना है। तो इनमें तत्सम शब्द जो है दोस्तों यह अपशब्द जो है यह तत्सम शब्द है। तो आइए दोस्तों तत्सम शब्द किसे कहता है इसे भी जान लेते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता हो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द यह
बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय के लिए कौन सा समास होगा बताना है। तो दोस्तों जितेंद्रिय के लिए जो है दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिनका कोई पद प्रधान न हो, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे शब्द दिया गया है दोस्तों निश्चल, तो निश्चल में जो है कौन सा संधि है यह बताना है। तो निश्चल में जो है दोस्तों यह विसर्ग संधि हो जाएगा। तो विसर्ग संधि किसे कहा जाता है दोस्तों कि वैसे संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है जिसमें विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। तो वह खा रहा था में खा रहा था यह जो है अपूर्ण भूतकाल है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति होने का पता नहीं हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा दिया गया है इसका चयन करना है। तो इसमें जो है दोस्तों अशुद्ध वाक्य या माता पिता पूजनीय है। यहाँ पे दोस्तों पूजनीय शब्द यह जो है अशुद्ध शब्द है, जबकि पूजनीय शब्द यह जो है दोस्तों पूजनीय इस तरह लिखाएगा पूजनीय, या यहाँ पे जो है पूजनीय शब्द यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें तत्सम शब्द यह जो है अश्रु शब्द यह जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है दोस्तों बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यह जो है शुरुआत शब्द यह शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि पर्यायवाची शब्द छांटिए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द छांटना है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द यह जो है अरि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। तो लिंग की दृष्टि से जो है पानी यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग अंग फूले ना समाने में मुहावरे का अर्थ है। तो अंग अंग फूल ना समाने में मुहावरे का अर्थ जो है यह हो जाएगा आनंद विभोर हो जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों आनंद विभोर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द यह जो हो जाएगा दोस्तों स्थूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द क्या है, तो यह है आमरण व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों 28 से 33 तक दिया गया है, जिसमें कि निर्देश दिया गया है और गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ के बताना है। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश को। गद्यांश में दिया गया है कि कड़ी मेहनत और दिन रात भट्ठे में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्ठे में पकी ईंट को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुकिया एवं मानो की खुशी का इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंट को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथों की पकी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन दिन ईंटों को देखते ही देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर एक
उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्ठे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गद्यांश हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि इस गद्यांश में बताया गया है कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों तो ऑप्शन ए दिया गया है मानव के बारे में, बिल्कुल सही बताया गया दोस्तों। सुकिया के बारे में यानी कि इसके बारे में भी बताया गया है दोस्तों। और भट्टों में ईंट के पकने व उसमें आए परिवर्तन के बारे में तो यह भी बताया गया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, ये कथन किसका है। तो एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है यह मानव ने सुकिया से पूछा था। उसने सुकिया से पूछा था, तो ये किसने पूछा था। यहाँ पे सुकिया का बोध हो रहा है, तो किसका बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मानव का बोध नहीं हो रहा है, तो यानी कि मानव ने सुकिया से पूछा था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मानव ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिन रात में कौन सा समास है। तो दोस्तों दिन रात में जो है यह द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ठा खुलने पर क्या होता है। तो भट्ठा खुलने पर क्या होता था दोस्तों, तो यहाँ पे मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैनी सांसों को राहत मिलती थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, कि यानी कि भट्ठा खुलने पर मजदूर से लेकर मालिक तक के बेचैनी की सांसों को राहत मिलती है। और ईंटों के बाहर निकालने का काम शुरू होता था, यह भी सही है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है। तो मनोहर शब्द यह जो है दोस्तों किस भेद से संबंधित है। तो यह मनोहर शब्द जो है यह तत्पुरुष समास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है। तो कोटि का समानार्थी शब्द करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द आप सबों को भी मालूम होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह जलज होगा। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट किया। तो दोस्तों यदि हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।